जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने आएंगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में कैसे हिटलर ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने में एक अहम भूमिका निभाई। तो सिर्फ पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हिटलर ने नाजी के जो वैल्यूज़ हैं वो लोगों के अंदर डालना शुरू कर दिया। लोग नाजिज्म की तरफ प्रेरित होने लगे। लोगों को लगा कि हाँ, नाजिज्म इज़ द वे फॉर द फ्यूचर, क्योंकि इससे पहले जो गवर्नमेंट है उससे बहुत सारे ह्यूमिलिएशंस प्लस द ग्रेट एयर डिप्रेशन वो देखने को मिला। तो लोग जितना ज़्यादा परेशान थे तो उनको एक इंसान चाहिए था जो उनको आगे का पाथ बता सके। तो हिटलर ने वो काम करा। हिटलर एक अच्छा ओरिएटर था जिसकी वजह से लोग से सुनते थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि हिटलर ने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने में क्या मदद करी। अब दिन था 30 जनवरी 1933। इस दिन क्या हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन जो प्रेसिडेंट हाइडेनबर्ग है, प्रेसिडेंट मतलब जो डेमोक्रेटिक पार्ट वाले जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हिटलर को चांसलरशिप दी। अब चांसलरशिप क्या होता है ये आपको बताता हूँ मैं। चांसलरशिप होता है कि हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट मिनिस्टर। चांसलरशिप क्या होता है आपका? हाईएस्ट पोजीशन इन कैबिनेट मिनिस्टर। अब आप सोचो कि उन्होंने करा क्यों ऐसा करा। आप लोग सोचोगे एक बार को तो उन्होंने इसलिए करा क्योंकि देखिए, हम सबको पता है कि जो नाजिज्म है तो उसके व्यूज़ जो कि लोगों के अंदर बसने शुरू हो गए थे। तो उसके एक रीज़न मेन था कि उसका मेन रीज़न था हिटलर। अब हिटलर एक अच्छा ओरिएटर था। किसी भी डेमोक्रेसी में देखें, अगर कोई अच्छा ओरिएटर होता है तो लोग उसी की सुनते हैं। तो जो प्रेसिडेंट हाइडेनबर्ग की जो गवर्नमेंट थी उनको भी यही चाहिए था। उनको चाहिए था एक अच्छा ओरिएटर मिले ताकि उनकी पार्टी अगली बार फिर से पावर में है। अब उन्हें ये पता नहीं था कि हिटलर जो कि पूरा डेमोक्रेसी हटाना ही चाहता था। अब एक दिन क्या हुआ कि हिटलर का मन तो था ही कि वो डिसमेंटल करना चाहता है डेमोक्रेसी को हटाना चाहता है। पर एक दिन क्या हुआ कि एक फायर ब्रोक आउट हुई। फायर ब्रोक, ये मैं ऐसे कर देता हूँ, फायर ब्रोक आउट इन जर्मन पार्लियामेंट। तो एक मिस्टीरियस फायर जर्मन पार्लियामेंट में एक दिन आई। तो किसी को पता नहीं था कैसे हुआ। तो उससे जर्मन पार्लियामेंट अगर कोई आपसे नाम पूछे, उसका नाम था रीचस्टैग। REI मैं लिख देता हूँ, उसका नाम था, ये उसका नाम था रीचस्टैग। अब ये फायर जब इनके पार्लियामेंट में लगी तो उससे क्या हुआ कि आप सोचो कि किसी चीज़ जहाँ पर लॉ मेकिंग बॉडी है, अगर वो कहीं कोलैप्स हो जाती है, वो टूट जाती है या फिर उसमें आग लग जाती है, तो सोचोगे कि जो इनका काम क्या है? इनका काम है लॉ बनाना, डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना। अब जो फ्री स्पीच है वो अफेक्ट होने लगी इससे, क्योंकि फाइनली डेमोक्रेसी गवर्नमेंट अब देखोगे यहाँ पे आकर थोड़ी थोड़ी डिले पड़ने लगी। उसका एक मेन रीज़न क्या था? उसका एक मेन रीज़न ये था कि ये मिस्टीरियस फायर कहीं से लग गई। अब लोग ये कहते हैं कि हिटलर ने लगाई, पर ऐसा कुछ नहीं है। हिटलर ने कोई आग नहीं लगवाई थी, एक मिस्टीरियस है। तो जो फायर है ये लगी थी 28 फेब 1933 को। तो इससे क्या हुआ, जो कि सिविक राइट थे जैसे कि राइट टू फ्रीडम, वो सब अफेक्ट होना शुरू हो गए। लोगों की जो राइट्स हैं उन पे एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग चेक लगना शुरू हो गए, क्योंकि लॉ मेकिंग बॉडी अफेक्ट हो गई थी। अब इसका क्या परिणाम हुआ कि जो जैसे कि पहले भी हिटलर को हाईएस्ट चांसलरशिप मिल चुकी थी और पहले भी जो लोग थे वो हिटलर की बातें सुनते थे। वो हिटलर को ऐसा मसीहा मानने लगे थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि हिटलर के आइडियाज़, उसके फ्यूचर प्लान्स लोगों को अच्छे लगने लगे। क्योंकि वो ग्रेट ईयर ऑफ डिप्रेशन से अभी बाहर आए हैं, बाहर भी नहीं आए, क्योंकि हिटलर ऐसी इकोनॉमी लाएगा जो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो जो सिविक राइट है आपके वो अफेक्ट होना शुरू हो गए। अब जैसे कि मैंने कहा कि फिर क्या हुआ कि जो हिटलर है उसको हाईएस्ट चांसलरशिप मिल चुकी थी, मतलब एक तरह से टॉप
कैबिनेट में था, उसके पास पावर थी, तो उसने क्या करा कि जो कम्युनिस्ट है, यानी कि जो लोग भी उसके खिलाफ हैं, स्पेशली जो खिलाफ हैं वो हैं कम्युनिस्ट, तो मैं लिख देता हूँ कम्युनिस्ट, या फिर मैं लिखता हूँ पीपल अगेंस्ट हिटलर, जो कि होते हैं कम्युनिस्ट होते हैं, सोशलिस्ट होते हैं, जो कि हिटलर के विरुद्ध थे, जो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन हिटलर के विरुद्ध है। तो उन्होंने क्या करा, उनको जल्दी जल्दी हिटलर ने क्या करा, उनको हिटलर ने सेपरेट करा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी मोबिलाइज कर रहे थे, ये लोग बता रहे थे कि हिटलर जो कर रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि डिक्टेटरशिप इज़ नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इनको रोकने के लिए हिटलर ने क्या करा, इनको रोकने के लिए हिटलर ने इन्हें जेल भेजना शुरू कर दिया। अब जेल भेजा इसने कैसे कि जेल का जो नाम था उसका, उनको कहते थे कंसंट्रेशन कैंप, जो कि हिटलर ने बिल्ट करवाए थे स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए, जो भी उसके खिलाफ बोलेंगे उनको हिटलर कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया करता था। अब ये कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है कि कंसंट्रेशन कैंप ये होता है कि एक कैंप होता है जो कि बहुत आइसोलेटेड जगह पे होता है, जहाँ पे लोगों को डिटेन किया जाता है और अलग अलग तरीके से सजाएं दी जाती हैं। वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन कैंप किस तरह का है। तो अब क्या हुआ कि एक जगह का नाम है जो कि है, उसका नाम है ड्यूसर फॉल। तो इस जगह पे क्या हुआ कि बहुत सारे सोशलिस्ट थे, अराउंड जो एफआईआर होती है वो फाइल की गई इस जगह पे। अब आप देखोगे कैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है कि हिटलर ने जब आग लगी, हिटलर के पास पावर थी, हिटलर ने लोगों को डिटेन करना शुरू कर दिया कंसंट्रेशन कैंप में। तो एक जगह है जर्मनी में ड्यूसर फॉल, जहाँ पे 500,000 पॉपुलेशन रहती है। तो वहाँ पे अराउंड की डेटा के हिसाब से केवल 6,808 लोगों पे जो कि अरेस्ट फाइल की गई थी। अरेस्ट फाइल की गई थी जिसमें से केवल 1,404 जो कि आपके कम्युनिस्ट थे, यानी कि कम्युनिस्ट जो हिटलर के विरुद्ध थे। केवल 1,404 वही लोग थे, 6,808 अरेस्ट फाइल जो की गई थी। आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का देखेंगे। तो अब क्या हुआ कि 3 मार्च को 3 मार्च 1933 हिटलर ने एक एक्ट पास करा, जिसे कहते हैं हम लोग इनेबलिंग एक्ट। अब आप देखो कि अभी भी जो हिटलर है उसने पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप घोषित नहीं करी, लेकिन जब ये एक्ट आया तो इसके बाद से ये क्लियर हो गया कि हाँ, जर्मनी अब एक डिक्टेटर से रूल की जाएगी। क्योंकि अभी तक तो ये जर्मनी थी वो डेमोक्रेटिक थी, लेकिन इसके बाद से जर्मनी हमारी डिक्टेटर बन जाएगी। अब देखो कि मैं, आप समझो कि जब कभी भी इमरजेंसी लगती है, जैसे कि हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी एक बार, तो इमरजेंसी के केस में क्या होता है कि सरकार से पावर ले ली जाती है। अब यही हमारा जर्मनी में हुआ। जर्मनी की जो लॉ मेकिंग बॉडी वहाँ पे आग लग गई, तो एक तरह से सकते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसका रूल लगा दिया। अब मैं यहाँ के इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, उन्होंने प्रेसिडेंट को नहीं लगाया, उन्होंने जो हाईएस्ट कैबिनेट मेंबर है कि हिटलर है उसको पावर में लिया एक तरह से। तो उस पावर से क्या हुआ कि हिटलर ने एक एक्ट पास करवा दिया तुरंत, जैसे कहते हैं हम लोग इनेबलिंग एक्ट। इससे क्या क्लियर हो गया कि इससे ये हुआ कि इनेबलिंग एक्ट से ये हुआ कि अब से जो आपकी जर्मनी है वो एक डिक्टेटरशिप के अंदर रूल की जाएगी। ऑल पावर ऑफ पार्लियामेंट वर sideline and power was given to हिटलर। कि जो पार्लियामेंट की सारी पावर थी, लॉ मेकिंग पावर, वो ले ली और हिटलर को दे दी, यानी कि एक तरह से हिटलर ही हमारे लॉ बनाएगा। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ आप देखेंगे, डिक्टेटरशिप आई, पॉलिटिकल। आप यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि इनेबलिंग एक्ट से क्या क्या हुआ।
इनेबल एक्ट से क्या हुआ कि सबसे पहला चीज़ कि एक तो ऑल पावर ऑफ द पार्लियामेंट वॉज सेटल्ड एंड पावर वॉज गिवन टू हिटलर। दूसरी चीज़, ऑल ट्रेड यूनियन, जो भी ट्रेड के संघ बने हुए थे, एंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर बैंड। जाहिर सी बात है, अगर आपके विरोधी होंगे तो लोग आपके खिलाफ होंगे, अगर आपके विरोधी नहीं होंगे तो लोग भी आपके खिलाफ नहीं होंगे। तो ये दूसरा था हमारा कि हिटलर की इनेबलिंग एक्ट से क्या हुआ। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो स्टेट है आपका, उसने कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया था इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी के ऊपर। यानी कि कह सकते हैं हम लोग स्टेट मतलब हिटलर एक तरह से कह सकते हैं कि स्टेट टुक ओवर आपका आर्मी, जुडिशियरी और आपकी मीडिया, ये सब जो कि स्टेट के अंदर आ गए। स्टेट मतलब जो भी अपॉइंटेड किए हैं हिटलर ने, उनके अंदर ही आ गया। जो कहेंगे वो माना जाएगा। अब क्या हुआ कि हिटलर ने और भी टीमें बनाई, जैसे कि पहले तो जो पुलिस थी वो तो थी, पर हिटलर ने और टीमें बनाई जिसके कहते हैं स्पेशल सर्वेलेंस फोर्स। अब स्पेशल सर्वेलेंस सिक्योरिटी फोर्सेस वो उसने क्रिएट करे थे स्पेशली। ये तो पहले से था, एक तो पहले से था जर्मनी के पास। फिर हिटलर ने और क्रिएट करे जिन्हें उसने नाम दिया जेस्टापो, नाम दिया था जेस्टापो। कि इसको हम लोग लिखेंगे कि अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग आर्मी, हिटलर मेड अनदर पुलिस फोर्स वो थोड़ा हाथ दूर पड़ रहा मेरा, वो फोर्स लग रहा है। हिटलर मेड अनदर पुलिस फोर्स जिसका नाम उसने दिया जेस्टापो। अब हम लोग अगली बार देखेंगे, मतलब इसके अगली बार देखेंगे, मैं मिटा दूंगा तो उसके बाद देखेंगे ये फोर्थ पॉइंट है क्या। जब तक आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अब जेस्टापो उनमें से एक था। अब जेस्टापो का नाम था, मतलब इन्हें किस नाम से आता था, इन्हें कहते थे सीक्रेट स्टेट पुलिस। इसने यही नहीं बनाया, इसने बहुत सारी चीज़ें बनाई, मतलब बहुत सारी पुलिस फोर्स बनाई। जैसे कि एक हो गया आपका एसएस। अब एसएस का मतलब क्या है? एसएस का आपका मतलब है द प्रोटेक्शन स्क्वाड। और एक हो गया जैसे कि क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी डिवाइस। ये क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी डिवाइस है। इसने बहुत तरीके की बनाई। अब क्यों बनाएंगे अगर आप लोग जानेंगे इसका, इसने क्यों बनाई, रीज़न क्या है बनाने का। रीज़न ये है कि इसने कुछ स्पेशल पावर्स दी टू दीज फोर्सेस। अब इसने स्पेशल पावर्स क्यों दी? इसने स्पेशल पावर्स यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो स्पेशल पावर की जगह पे लिखो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। वो उसने पावर दी लोगों को। इसने ये पावर इसलिए दी ताकि जो क्रिमिनल्स हैं वो इससे डर जाए, क्रिमिनल्स, सो दैट क्रिमिनल्स गेट्स ड्रेडेड। मतलब क्रिमिनल को इनका डर हो कि यहाँ अगर हमने कोई गलती करी तो ये मैं पकड़ लेंगे। पर इनका यूज़ किसी और काम के लिए किया जाता था। इनका यूज़ किया, मतलब इनको जो स्पेशल पावर थी वो ये थी कि दे कुड डिटेन एनीवन। अब डिटेन कहाँ करेंगे? इन कंसंट्रेशन कैंप। डिटेन कहाँ करेंगे? मैं लिख देता हूँ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे डिटेन कर सकते हैं किसी को भी बिना किसी रीज़न के। अब कंसंट्रेशन कैंप में आपको पता क्या हुआ, टॉर्चर होगा। तो जाहिर सी बात है किसे डिटेन करेंगे? जो कोई भी हिटलर के खिलाफ होगा तो उन लोगों को तो डिटेन करेंगे। और ऐसा नहीं था कि कोई लीगल प्रोसीजर अपनाते थे ये लोग इलीगली, जो भी हिटलर के खिलाफ होगा इलीगली दे यूज्ड टू डिटेन पीपल।
अब लोगों में डर बैठ गया कि जो हिटलर के खिलाफ बोलेगा इन्हें कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा। तो यही था इस वीडियो में, जिसमें हमने देखा कि कैसे हिटलर ने चांसलरशिप मिली, तो जब जर्मनी में लॉ मेकिंग बॉडी में आग लगी तो कैसे जो आपकी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ गई जिससे हाईएस्ट जो पावर्स हैं वो हिटलर के पास चली गई, जो कि उसके पास पहले भी थी। तो उसने हिटलर ने उस पावर का मिसयूज़ करा। उसने द इनेबलिंग एक्ट 3 मार्च 1933 को पास करा, जिससे जो कि आपकी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो फाइनली एंड हुई और डिक्टेटरशिप शुरू हुई। तो उसका परिणाम क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट है कि डिक्टेटरशिप इनेबलिंग एक्ट में क्या क्या आपके पॉइंट्स आएंगे। तो पहला पॉइंट ये था कि ऑल द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट और साइडलाइन एंड द पावर ऑफ गिवन टू हिटलर। दूसरा पॉइंट ये था कि सारी ट्रेड यूनियन एंड द अपोजिशन ऑफ हिटलर या फिर ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज लीविंग नाजी वर बैंड। और तीसरा क्या था, तीसरा आपका ये था कि द स्टेट स्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी मीडिया। स्टेट मतलब हिटलर एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि, पर आप हिटलर में देखना, आप स्टेट ही लिखना, क्योंकि हिटलर के अपॉइंटेड पीपल ही स्टेट में आते हैं। तो स्टेट टुक ओवर द मीडिया, आर्मी, इकोनॉमी। फिर स्पेशल पुलिस फोर्सेस वर क्रिएटेड अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, लाइक जेस्टापो जिन्हें हम लोग कहते हैं सीक्रेट स्टेट पुलिस, लाइक SS जिन्हें कहते हैं हम लोग द प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस जिसे हम लोग कहते हैं SD। अब इनका काम क्या था, इनका काम इसने हिटलर ने क्यों, हिटलर का रीज़न इन्हें बनाने का क्या था, ये हिटलर का रीज़न था कि इसने क्यों ये फोर्सेस बनाई कि स्पेशल पावर्स, सॉरी ये नहीं है रीज़न ये है, सो दैट द क्रिमिनल्स गेट ड्रेडेड, ये एक रीज़न है। स्पेशल पावर्स वर गिवन टू दिस फोर्स। स्पेशल पावर्स की जगह आपको क्या लिखना है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। क्या लिखना है आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स वर गिवन टू दिस फोर्सेस सो दैट क्रिमिनल्स गेट ट्रेडेड। अब हाँ, ये काम तो था इनका कि यहाँ के क्रिमिनल को डराने का, पर उसके साथ ये लोग वो काम भी करते थे जो फाइनली हिटलर के ऊपर, हिटलर ने पुलिस के ऊपर जब कंट्रोल ले लिया है तो वो लोग वही काम करेंगे जो हिटलर कराना चाहता है उनसे। तो एक तरफ तो वो लोग जो क्रिमिनल्स उनको डिटेन कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ जो भी हिटलर के खिलाफ खड़ा होगा उसको भी वो लोग डिटेन कर रहे थे। और इलीगली से, ऐसे नहीं कि लीगल प्रोसेस से, अगर क्रिमिनल को भी अगर वो लोग डिटेन कर रहे हैं तो वो लोग इलीगल प्रोसेस से उनको डिटेन कर रहे थे। तो यही था इस वीडियो में। तो अगली वीडियो में देखेंगे कैसे हिटलर ने जो इकोनॉमी जो जर्मनी की नीचे चली गई थी द ग्रेट इकोनॉमिक ईयर में, वो कैसे हिटलर ने रिवाइव करी और हिटलर के व्यूज़ क्या थे, नाजिज़म, कैसे नाजिज़म लोगों में फैला, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कैसे जर्मनियों की बढ़ चुका था जिप्सीज और अपर कास्ट और लोअर कास्ट में, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।